लब्बैक के नारे के आदी हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों के आदी हैं। तो देखें, नारों की तैयारी अभी से करके रखनी है, और जब खिताब होगा हजरत का, और जब हजरत, क्योंकि आज का उन्वान भी जज्बा जहाद पर है कि मसला फ़लस्तीन आप सबके सामने है कि अहले फ़लस्तीन का आज ये हाल ना होता कि अगर मुसलमान अपने जज्बा जहाद को भूले ना होते कि 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत पर हजरत सैयदना फारूक आजम हुकूमत फरमाते थे, और अहले इस्लाम ने जो खुलफाए राशिदीन के दौर में तरक्की पाई, जो फतुहात का सिलसिला हुआ, उसके पीछे जो असल जज्बा था वो जज्बा था जज्बा जिहाद। और जब मुसलमान नारे तकबीर लगाते थे तो फिर उस नारे की गूंज से कुफार के दिल लरस जाते थे। ये ऐसा नहीं है कि कहने की बात है, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कर कर दिखाया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये तो थे आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। शायर मशरिक ने कहा ना कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। तो जरूरत है जज्बा जिहाद को बेदार करने की कि हम जो है या रब्बुल आलमीन, हमने तेरे काबे को जबीनों पे बसाया, हमने तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। तो फिर ये हाल उम्मत मुस्लिमा का क्यों है। तो जब जवाब मिलता है शिकवा करने वालों को, जब जवाब मिलता है शिकवा करने वालों को कि मेरे काबे को जबीनों पे बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, अरे थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम काबा भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। तो फिर क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। तो अहले इस्लाम को आज इत्तिहाद की जरूरत है, अहले इस्लाम को आज जज्बा जिहाद बेदार करने की जरूरत है।